नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इस मंच पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे छोटा मैं हूँ, सबसे बड़ा है तू। ये जो सम्मान है ये मेरा सम्मान नहीं है। मैं जिस धरती से आता हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ, उस जगह का सम्मान है, क्योंकि मैं आता हूँ धम्मभूमि देहू रोड से। ये वो भूमि है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अकेले नहीं आए, वहां पे अकेले नहीं आए। इस भारत भू पर बाबा साहब जब पुणे में आए, देहू रोड धम्मभूमि पर, तो वो अपने हाथ में तथागत बुद्ध की वो रूप लेके आए और वो भारत को पहली बार दोबारा से उन्होंने दिखाया। तो बुद्ध को रीइंट्रोड्यूस करने वाली जो भूमि है, उस भूमि से मैं आता हूं। ये उस भूमि का सम्मान है, ऐसे मैं मानता हूं। इसीलिए मैं इन आयोजकों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहाँ पे टेक्सास गायकवाड जो धम्मभूमि का संचालन करते हैं, कार्यवहन करते हैं, उनका एक प्रतिनिधि बनकर अभी यहाँ पर आया हूं। मैं धम्मभूमि देहू रोड से जुड़ा हुआ हूं, वहां का एक कार्यकर्ता हूं, और उस कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पे बात रखने आया हूं। जब मैं धम्मभूमि से काम करता हूं तो मुझे प्रेरणा मिलती है तथागत बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब 1954 में वहां पर बुद्ध को इंट्रोड्यूस किया, उस दिन बाबा साहब ने जो भाषण किया, वो भाषण सबसे इंपॉर्टेंट भाषण है। मैं समझता हूं कि वो प्रबुद्ध भारत का नींव रखने वाला पहला भाषण है, जिस भाषण में बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति बताते हुए ये हमको बताया कि इस देश में जितने भी मंदिर है वो क्या है, बुद्ध विहार है। और इसीलिए उस भाषण में बाबा साहब क्या बोलते हैं कि अगर मुझे समय मिला तो मैं ये आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ये जो भूमि है, ये पंढरपुर का जो पांडुरंग है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये बुद्ध है, ये बुद्ध है और ये बुद्ध है। ये बात जिस जगह से रखी, ये बात भारत को प्रबुद्ध बनाने वाली बात थी। उस जगह से बाबा साहब ने हमें बताया था कि हमें पुराना भूलना है, हमें बुद्ध की ओर चलना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि धम्मभूमि देहू रोड की जब वहां पे बुद्ध विहार की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई। तो एक मंदिर के रूप में उसकी स्थापना हुई। जब बाबा हमारे रेलवे पोर्टर के लोग थे, उन्होंने तय किया था कि वहां पे मंदिर बनाएंगे। देहू गांव जहां से तुकाराम जी की पालकी निकलती है और आगे आरंडी है, आरंडी से ज्ञानदेव महाराज की पालकी निकलती है, तो वहां पे हमारे चोखोबा उस टाइम के समय के जो महार थे, वो भी अपनी चोखोबा की पालकी लेके वहां पे जाते थे। उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमारे लोगों को लगा कि एक मंदिर हमारा भी बनाया जाए, जिस मंदिर में हम चोखोबा या और कोई भी भगवान जो है उसको वहां पे रखेंगे, ताकि हमारे लोग वहां पे उस मंदिर का आसरा ले सके। और जब वो बाबा साहब वहां पे आते हैं, उनको पता चलता है कि लोनावाला में बाबा साहब आए हैं, चलो उनसे बात कर लेते हैं कि आप हम वहां पे कौन सा भगवान बिठाए और उस मंदिर का उद्घाटन करने आप आए। तो वहां पे बाबा साहब जब बोलते हैं कि आप आओ वहां पे, तो बाबा साहब ने जब राजगृह पे जब हमारे लोग गए थे, तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर को राउंड किया और बाबा साहब ने 25 दिसंबर हमको दिया। तो 25 दिसंबर बाबा साहब ने क्यों दिया होगा, जब इसका विश्लेषण मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा था कि शायद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे रहते थे, सूट बूट टाई में, अंग्रेज साहबों की तरह, तो हमारे लोगों को लगता था कि शायद बाबा साहब क्रिश्चियन बनेंगे। और बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होना शुरू हो चुके थे। तो बाबा साहब ने जब 25 दिसंबर को राउंड करके बताया, उस दिन से एक मैसेज गया
कि बाबा साहब क्रिश्चियन नहीं बनने वाले हैं, बाबा साहब बुद्ध बनने वाले हैं, बाबा साहब इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने वाले हैं। ये संदेश उस दिन से वहां पे गया और बाबा साहब ने उस भाषण में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। जिस विषय में मैं आना चाहता हूं वो जिक्र बाबा साहब ने जो किया है, वो कहा था कि हमारी कल्चरल यूनिवर्सिटी बने, हमारी बुद्धिस्ट कल्चरल यूनिवर्सिटी बने। ये बाबा साहब ने वहां पे इच्छा व्यक्त की थी। शायद आज का जो एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वही एक प्रोग्राम है कि ये भी बुद्ध विहारों की समन्वय समिति, ये एक पाली का जो ये परीक्षा लेके जो काम शुरू किया है, ये भी एक यूनिवर्सिटी जैसा काम है, ये भी एक बड़ा काम है। तो बाबा साहब के कदमों पे चलने वाले ये जो बुद्ध विहार समन्वय समिति के जो लोग हैं, इन लोगों को बाबा साहब का वो मिशन समझ में आया और ये जो बात बाबा साहब ने वहां कही थी, उस बात को ही लेकर हम आगे चलना चाहिए। और ये बात को रखने के लिए ही मैं वहां पे धम्मभूमि टेक्सास जी गायकवाड़ की ओर से ये मैसेज देने आया हूं कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के रूप को वहां पे स्थापित करके विश्व में, भारत में एक बड़ी क्रांति की थी। और तब से बाबा साहब ने एक इच्छा व्यक्त की थी, हमारी एक इच्छा है वहां पे अभी जो हम कार्यान्वयन कर रहे हैं कि बाबा साहब तथागत बुद्ध का जो भी सांस्कृतिक जो हमारा आगे बढ़ने वाला मिशन रहेगा, वो उसका केंद्र ये धम्मभूमि देहू रोड बने। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पे आए, जो जो प्रोग्राम आपको वहां पे चलाने हैं आप वहां पे चला सकते हैं। आज के दौर में मैं आपको बताता चलूं कि हम वहां पे पर्यायों की बात करते हैं। जब धम्मभूमि देहू रोड का 7 फरवरी 2025 को जब पहला मजला बना, पहला जो ये विहार बनी, तो उस विहार में हमने बौद्ध धम्म प्रचार केंद्र वहां पे बनाया है, जहां पे हम नए नए शिविर, नए नए कार्यक्रम, बुद्ध धम्म की दीक्षा देने के कार्यक्रम वहां से शुरू करने वाले हैं। दूसरा जो प्रोग्राम हमने वहां पे दिया है वो है पाली प्रचार केंद्र, उसका हमने वहां पे स्थापना की है। वहां से हम पाली का सबसे बड़ा केंद्र धम्मभूमि देहू रोड को बनाना चाहते हैं। तो ये जो 2 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के लिए मैं चाहता हूं कि बुद्ध विहार समन्वय समिति का कार्यालय, मुख्य केंद्र धम्मभूमि देहू रोड बने। इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। दूसरी जो बात है कि जब यहाँ पे नवरात्रि का प्रोग्राम चलता है, तब हम धम्मभूमि में नवराष्ट्र माता कार्यक्रम लगाते हैं, जिसमें माता यशोधरा, माता महामाया, महाप्रजापति से लेकर रमाई, यही नहीं माई साहेब अंबेडकर, इनकी जो 9 दिनों में 9 महामाताओं पे हम वहां पे व्याख्यान रखते हैं, प्रबोधन रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये प्रोग्राम हम वहां पे चलाते हैं। धम्मभूमि देहू रोड में हम मानते हैं कि जब शिवोत्सव जो है वो हमने शुरू किया, जब इधर गणेशोत्सव शुरू रहता है, तब हम धम्मभूमि देहू रोड में शिवोत्सव शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी बौद्ध राजा थे और इसीलिए उस दिन हम शिवोत्सव बनाते हैं। हर दिन हर एक जो लोग होते हैं अलग अलग जाति के, वो आते हैं और शिवाजी महाराज के ऊपर हमारी अपनी प्रबोधन करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने वहां पे शुरू किया है। हमने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी वध दिन वहां पे शुरू किया है, ये हम वहां पे मनाते हैं। और जो जो संस्कृति हमको बनानी है वो हम बनाते हैं, वो पर्याय हम दे रहे हैं समाज के लिए। हमारा आगे का एक प्रोग्राम है, जैसे हम बताना चाहते हैं आपको कि धम्मभूमि देहू रोड एक केंद्र बने हमारी बौद्ध संस्कृति का, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि वहां पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बने, कल्चरल यूनिवर्सिटी बने। तो उस प्रोग्राम को हमको वहां पे चलाना है और इसके लिए हमने
जब बाबा साहब ने हमको बोला था, वहां पे बोला था, चोखाने आम्हाला काय दिले, चोखोबा ने हमको क्या दिया है, क्यों चोखोबा को वहां पे बिठा रहे हो, मैं आपको नया भगवान देता हूं, नया भगवान देता हूं, उसे आप स्थापित करो। और उस दिन बाबा साहब ने कहा था कि इन सब भगवानों को घर से निकाल डालो। तो ये जो बाबा साहब ने जो बात रखी थी, तो ये ऐसे ही नहीं होगी। उसके लिए हमें हमारी संस्कृति बनानी पड़ेगी, और वो संस्कृति बनाने के लिए हम चाहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि पहले सत्र में इस विषय पे बात हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप अगला प्रोग्राम जो है, जहां पे बौद्धों की, भारत के बौद्धों की जो भी विधि है वो एक जैसी होनी चाहिए, और वो करने के लिए, वो सम्मेलन लेने के लिए हम तैयार हैं। धम्मभूमि देहू रोड, टेक्सास जी गायकवाड़, ये हम तैयार है। हम चाहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को उसका एक पहला जो शुरुआत है वो हम शुरू करना चाहते हैं। कुछ प्रतिनिधियों की हम बैठक लगाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम हम वहां से शुरू करेंगे जो बुद्ध पूर्णिमा को हम देने वाले हैं। तो ये शुरुआत हम उसी की हम शुरू कर रहे हैं। मुझे ये बात बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बुद्ध विहारों की समन्वय समिति का अधिवेशन है, और मैं बाबा साहब के पहले बुद्ध विहार से आता हूं, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसका मुझे आनंद है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर वो पहला बुद्ध विहार है बाबा साहब ने बनाया हुआ, तो इस बुद्ध विहार समन्वय समिति का ये जो उनका जो केंद्र होना चाहिए, वो केंद्र भी धम्मभूमि देहू रोड होनी चाहिए। और इसीलिए मैं यही संदेश, यही आमंत्रण लेके अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।